अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक ऐड परफॉर्मेंस को एनालाइज कैसे करते हैं और किस तरीके से अपने एड्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, आज की वीडियो में आप यही सीखने वाले हैं। मेरा नाम वजाहत है, मैं एक प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर हूँ। हर मंथ तकरीबन $50,000 तक का एड स्पेंड बजट मैं यूज़ कर रहा होता हूँ अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम कैंपेन्स के लिए, विच ट्रांसलेट इनटू तकरीबन 1 to 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ तकरीबन एवरेज। सो आई प्रीटी मच अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एड्स को स्केल करा जाता है ऑन अ डेली बेसिस एज अ मीडिया बायर। आप उनको कैसे एनालाइज करते हैं, कौन सी चीज़ों को आप मॉनिटर करते हैं और उसके बाद उन पे छोटे छोटे फैसले किस तरीके से करते हैं। इस वीडियो का मकसद आपको वही चीज़ सिखाना है। अगर आप किसी के एड्स मैनेज कर रहे हैं या अपने ही कारोबार के लिए एड्स चला रहे हैं तो आप उसको सही तरीके से मॉनिटर कर सकें और फिक्स कर सकें और आपको पता हो कहाँ पे आपका पैसा ज़ाया हो रहा है और एड स्पेंड के अंदर, मार्केटिंग के अंदर आपका पैसा सेव करा जा सके। आज हम दो मेजर चीज़ों को इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। एक के परफॉर्मेंस के स्टैट्स देखते हुए आप किस तरीके से कंपेयर करते हैं डिफरेंट एड सेट्स की परफॉर्मेंस को कि कौन सा अच्छा चल रहा है, कौन सा बुरा परफॉर्म कर रहा है और उसके ऊपर एक लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। सेकंड के ब्रेकडाउन में जाके परफॉर्मेंस रिजल्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसमेंट, एज, जेंडर एंड डिफरेंट डेमोग्राफिक्स आप किस तरीके से देखते हैं कि कौन सी प्लेसमेंट पे आपके पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं और कहाँ पे आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आज आप ये भी सीखेंगे कि अगर आप एडवांटेज प्लस ऑडियंस यूज़ कर रहे हैं या फेसबुक के एआई के ऊपर कम्प्लीटली रिलाई कर रहे हैं तो किन जगहों पे फेसबुक का एआई भी आपका एड स्पेंड का बजट ज़ाया कर रहा है। इस वीडियो की एक और ख़ास बात यह है कि मैं आपको एक लाइव एड सेट में आपको परफॉर्मेंस फिक्स करके दिखाऊंगा। ऐसी कैंपेन जो मैंने कल ही एग्जीक्यूट की थी और आज बैठ के मैं उसके ऊपर चेंजेस कर रहा था, तो आई थॉट कि एक बहुत प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाएगा आप लोगों के लिए और आप सीख पाएंगे कि कल मैंने एक कैंपेन एग्जीक्यूट की बीइंग अ प्रोफेशनल मीडिया बायर, उसमें से 2 एड सेट्स को रन किया। उसमें मैं आप किस तरीके से कंपेयर कर रहा हूँ, मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या है, मैं किस तरीके से देख रहा हूँ कि CPC, CTR, बाकी तमाम टेक्निकल टर्म्स को मैं किस तरीके से लेके चल रहा हूँ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मेरी स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। हेयर वी आर ऑन द एड्स अकाउंट। यहाँ पे आने के बाद 2 चीज़ें हमने करनी है। सबसे पहले कॉलम्स के अंदर परफॉर्मेंस में से जाके आपने इसको कर देना है परफॉर्मेंस एंड क्लिक्स। इसके बाद एक कैंपेन में सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि ऑलरेडी ये लाइव अकाउंट है तो इट्स करेंटली रनिंग। अब इसमें देखें परफॉर्मेंस एंड क्लिक पे पहुँचने पे हो क्या रहा है, सिर्फ परफॉर्मेंस आएगी तो जो कॉलम्स हैं, जो डिटेल्स हैं, जो मैट्रिक्स हैं वो कम शो होंगे। जब परफॉर्मेंस एंड क्लिक पे जाएंगे तो आपको कुछ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट और शो होना लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने जो देखना है वो ये देखना है कि नंबर ऑफ़ क्लिक्स कितने आ रहे हैं एक ऐड के ऊपर, उसके अलावा उसका CPC क्या है। अब ऐसा हो सकता है जैसे ये 2 डिफरेंट एड सेट हैं और ये 2 डिफरेंट ऑडियंसेस को कैटर कर रहे हैं। अब इसमें से मैं देखूँगा कौन सी ऑडियंस ग्रुप ऐसी है जो कि ज़्यादा मुझे अफोर्डेबल पड़ रही है या फिर चीपर पड़ रही है इन कंपैरिजन, और दोनों का रिज़ल्ट में क्या फ़र्क है। इफ़ वन एड सेट इज़ जनरेटिंग मोर क्वालिटी लीड्स एट अ चीपर रेट और नॉट, ये मुझे देखना है कि कौन सा सस्ता और अच्छी लीड्स जनरेट कर रहा है और क्लिक्स आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ से इंप्रेशन शेयर, CPM, ये तमाम मैट्रिक्स को मैं आपस में कंपेयर कर लूँगा। अच्छा, राइट नाउ बिकॉज दिस इज़ लाइव कैंपेन और मैं खुद एनालाइज कर रहा हूँ तो लेट मी टेल यू कि अब मैं कैसे देखूँगा एज अ मीडिया बायर। अच्छा, इसमें इंप्रेशन कम है, इंप्रेशन ज़्यादा है, इसको मैं अभी कंसिडरेशन में नहीं लाऊंगा क्योंकि दोनों को मैंने एड सेट लेवल के ऊपर बजट असाइन किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है जिस एड सेट के ऊपर बजट ज़्यादा है वो ज़्यादा अच्छे इंप्रेशंस लेके आएगा। नाउ कम टू CPM के ऊपर आएँ तो जो एड सेट बहुत स्पेसिफिक लोकेशंस को, लोकेलिटीज़ को टारगेट करता है, उसका CPM जो रेट जो है, जो आप यहाँ देख सकते हैं $18 है, जो कि स्लाइटली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ब्रॉड एड सेट जो कि पूरे दुबई की लोकेशन को टारगेट कर रहा है। उसके अलावा लिंक क्लिक्स देखें तो एज आई सेड बिफोर, क्योंकि बजट स्पेसिफिक लोकेशंस वाले को कम असाइंड है, 5 दिरहम्स पर डे असाइंड है, और कंप्लीट दुबई वाले को बहुत ज़्यादा बजट असाइंड है, तो जाहिर है लिंक्स के अंदर भी डिफरेंस आया है। व्हाट आई वुड ऑल्दो सी इज़ द क्लिक थ्रू रेट, कि अगर मिसाल के तौर पे 1000 लोगों के सामने से मेरा ऐड गुजरे तो उसमें से कितने फ़ीसद लोग ऐसे होंगे जो कि मेरे ऐड के ऊपर एक्चुअल में क्लिक करेंगे। तो अब देखा जा सकता है कि भाई जब मैं स्पेसिफिक लोकेलिटीज़ के ऊपर टारगेट कर रहा हूँ, स्पेसिफिक एड सेट यानी फर्स्ट एड सेट के अंदर, ऊपर वाली के अंदर,
तो आप देखें जो क्लिक थ्रू रेट है वो बहुत कम है, 0.48% है। एवरेज क्लिक थ्रू रेट जनरली मैं बता रहा हूँ 1% से 3% होता है, ठीक है। एंड कंसिडरिंग कि हम बहुत स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद भी 1% के ऊपर मैं सेटिस्फाइड फील करूँगा। तो देखिए अब इस एड सेट के अंदर लाइव एड अकाउंट में भी ये क्लिक थ्रू रेट जो है वो ये कम है, तो इसको मैं एक रेड फ्लैग के तौर पे देखूँगा। दूसरा, अच्छा CPC देख लेते हैं। CPC भी जो है इस कैंपेन का है वो अप टू 2 टाइम्स तो ज़्यादा है, $3.8 CPC इसका है, और दूसरी कैंपेन का जो है $1.3 है। यानी ये कैंपेन अब तक मेरी लूजिंग कैंपेन चल रही है, इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अच्छा, ये चीज़ और देख लीजिएगा, ये एड सेट लेवल के ऊपर मैं टारगेटिंग आपको शो कर रहा हूँ, एड सेट लेवल पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। इन दोनों एड सेट के अंदर एक एक ही ऐड है। ऐसा भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पे इस एड सेट के अंदर 2 एड्स होते तो फिर मैं ऐड लेवल पे जाके देखता कि इन दोनों में से कौन से ऐड की प्रोग्रेस चल रही है, फिर मैं ऐड लेवल पे जाके उनको स्पेसिफाई करता। अभी मैं एड सेट लेवल पे फैसला इस वजह से ही कर सकता हूँ क्योंकि सिर्फ हर एड सेट के अंदर एक ऐड, तो वो एक ऐड के स्टैट्स को रिप्रेजेंट करता है। कीप दैट इन माइंड। सेकेंड थिंग जो कि मीडिया बायर्स देखते हैं बिफोर टेकिंग एनी मेजर डिसीजन, दैट इज़ ब्रेकडाउन देख के आप ये देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डे, एज, प्लेसमेंट, कंट्री, प्लेटफॉर्म कि कौन से प्लेटफॉर्म से कितनी लीड्स आ रही हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं देखना चाहता हूँ, दोनों के दरमियान में कंपेयर करना चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा मेरी लीड्स जो हैं वो कौन से एज ग्रुप से आ रही हैं, तो मैं यहाँ पे एज के सेगमेंट पे आ जाऊँगा। उसके बाद 35 to 44 वहाँ से 2 लीड्स आई हैं। अब यहाँ पे ना मैं एज वाइज भी देख सकता हूँ कि कॉस्ट पर रिज़ल्ट या फिर कॉस्ट पर लीड क्या चल रही है। अब कॉस्ट पर रिज़ल्ट क्या है, 25 to 34 के एज ग्रुप के अंदर जो लोग हैं उन वहाँ से मुझे 3 लीड्स आई हैं, और बाकी जगहों पे देखें मैंने यहाँ पे भी 18 से 24 साल के एज ग्रुप के ऊपर भी मैंने टारगेट करके $2 स्पेंड किए हैं, लेकिन कोई लीड नहीं है। इसी तरीके से 35 to 44 पे स्पेंड किया मैंने $14, लेकिन आज कोई भी लीड नहीं आई। फिर 45 से 54 तक किया $8। अब इससे मुझे क्या पता चला एज लेवल पे ब्रेक डाउन करके कि मेरी जो लीड्स आ रही हैं दोज आर कमिंग फ्रॉम एज ग्रुप 25 to 34। अब क्योंकि ये एड सेट ब्रॉड टारगेटिंग पे सेट है, यानी मैंने फेसबुक को दिया हुआ है कि फेसबुक में यहाँ 18 साल से लेके 65 ईयर्स की एज तक तुम्हें जो बंदा मिलता है ना उसको ऐड दिखाओ। ये कैंपेन मैंने कल सेट की थी। आज मैंने देखा कि इसमें जो मेरी लीड्स आ रही हैं वो 25 to 34 तक ही आ रही हैं, और पर लीड मुझे तकरीबन $2 के अंदर वो लीड मिल जाती है। तो ये तमाम बाकी जो एज ग्रुप्स जो है ना जहाँ पे मैं पैसा बर्बाद कर रहा हूँ ये फजूल है, तो मैं इसको सेव कर लूँगा। तो चलिए इसके ऊपर मैं अब एक्शन भी आपके सामने लाइव ले लेता हूँ। तो हमारा टारगेट एज ग्रुप क्या आ गया, 25 to 34। तो आई विल डू दिस। यहाँ से मैं आके इसको एडिट करूँगा, यहाँ पे आए एज ग्रुप के अंदर आएंगे। अच्छा, दिस वॉज सेट टू एडवांटेज प्लस ऑडियंस, जिसमें फेसबुक के AI पे हमने अंधा एतमाद किया हुआ था, लेकिन क्योंकि अब मैंने देख लिया कि भाई AI के ऊपर इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आई विल स्विच बैक टू ओरिजिनल ऑडियंस, और ओरिजिनल ऑडियंस में आके मैं तमाम कंट्रोल अपने हाथ में दोबारा ले लूँगा, और मैं इसके एज ग्रुप को सेट कर दूँगा 25 to 35। एंड वी हिट पब्लिश एंड इट इज़ पब्लिश्ड। अच्छा जी, सेकंड चेंज यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड चेंज क्या कि अब मैंने दोनों कैंपेन्स को परफॉर्मेंस एंड क्लिक की बेसिस पे ओवरऑल स्टैट्स जब कंपेयर की थी, तो मैंने देखा था कि भाई स्पेसिफिक डेज़ के स्पेसिफिक रीजन्स के हिसाब से देखा जाए ना, तो ये कैंपेन मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी है और इसने कोई लीड भी जनरेट आज नहीं किया। तो मैं इसको यहाँ से इसीलिए बंद भी कर दूँगा क्योंकि इट्स नॉट वर्किंग आउट वेल। मैंने इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे रन करने की कोशिश की, इट डिडंट वर्क आउट वेल, महंगी पड़ी है, लीड भी कोई जनरेट नहीं की, तो इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया। ठीक है, बेस्ड ऑन द फैक्टर्स कि इसका CPC ज़्यादा है और क्लिक थ्रू रेट कम है, तो ये मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ लाइव कैंपेन में। उसके बाद बाकी मैं आपको बताता हूँ। सेकंड मैं जाऊँगा प्लेसमेंट के ऊपर। प्लेसमेंट के ऊपर आके मैं देखूँगा कि क्या कोई ऐसी प्लेसमेंट तो नहीं है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसके ऊपर से ज़्यादा लीड आ रही है और दूसरी प्लेसमेंट पे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। जैसे मैंने एज की बेसिस पे देखा कि भाई कौन से एज ग्रुप से लीड्स आ रही हैं और कौन से एज ग्रुप से मेरा एड स्पेंड का बजट जो है वो ज़ाया हो रहा है, तो मैंने उनको वहाँ से रिमूव कर दिया कि भाई अंधा पैसा नहीं लगाना। इसी तरीके से सेम गोस फॉर द प्लेसमेंट। आप देखेंगे कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपके पास लीड कहाँ से आ रही है और ज़्यादा सस्ती कहाँ से आपको पड़ रही है। तो लेट्स कंपेयर दैट राइट नाउ।
तो यहाँ पे आगे देख लेता हूँ मैं, लीड जो मेरे पास आई है वो फेसबुक फीड से आई है और फीड्स की प्लेसमेंट के ऊपर दोनों लीड्स जनरेट हुई हैं और $4.6 के हिसाब से जनरेट हुई हैं, ठीक है। बाकी मैंने $17 स्पेंड किए, यहाँ पे देख सकते हैं $17 स्पेंड किए इंस्टाग्राम फीड के ऊपर, लेकिन मेरे पास कोई भी लीड जनरेट नहीं हुई। इसी तरीके से यहाँ आगे आके आप देख लें, इसी का क्लिक थ्रू रेट भी देख लेते हैं। सिर्फ एक क्लिक आया मुझे इंस्टाग्राम फीड प्लेसमेंट के ऊपर, यहाँ आप देख सकते हैं $17 स्पेंड किए और क्लिक थ्रू रेट जो है वो $0.12 है, विच इज़ एक्सट्रीमली पुअर। तो यानी मुझे ये पता चल गया कि भाई इंस्टाग्राम फीड की जो प्लेसमेंट है ना उसके ऊपर पैसा ज़ाया हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक लीड तो जनरेट हो जानी चाहिए थी एटलीस्ट $17 में दुबई रीजन के अंदर। उसके अलावा मैंने देखा कि इंस्टाग्राम स्टोरीज से लीड आ रही है, ठीक है। उसके अलावा फेसबुक फीड से लीड आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, इंस्टाग्राम फीड की प्लेसमेंट जो है वो बंद कर दूँगा। कैसे बंद करूँगा ये देखें, यहाँ पे एडिट के ऊपर आए, एडसेट लेवल के अंदर आप स्क्रॉल करते हुए गए प्लेसमेंट के अंदर, ये देखें ये रहा प्लेसमेंट। यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट हुआ हुआ है, अगर आपका एडवांटेज प्लस पे सेट है तो यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट कर लिएगा। मैनुअल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आके देखूँगा इंस्टाग्राम फीड मेरी कहाँ पे ऑन है। इंस्टाग्राम फीड ये रही, इसको यहाँ से मैं बंद कर दूँगा। इसी तरीके से प्रोफाइल फीड भी मैं बंद कर दूँगा, यहाँ से भी कोई लीड नहीं आई। एंड पब्लिश। अच्छा जी, यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि अगर आपको एक्सप्लोर पे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर की प्लेसमेंट के ऊपर ऐड लगाना है तो आपको इंस्टाग्राम फीड तो लगानी पड़ेगी। तो ठीक है, हम बोलेंगे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे भी आप फिर नहीं लगाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है। I want to target Instagram Reels, okay, and Instagram Stories, okay, and publish. ओके, दिस इज़ ऑल्सो डन। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये भी देख सकता हूँ कि बेस्ड ऑन जेंडर मेरे पास ज़्यादा लीड कहाँ से आ रही है। अब यहाँ पे आके आपने आ जाना है डेमोग्राफिक्स के अंदर और यहाँ से आ जाना है आपने जेंडर के अंदर। अगर आप ये देख लेते हैं या ये पता कर लेते हैं कि आपके स्पेसिफिक ऐड के अंदर या आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर कोई मखसूस जेंडर, मे बी फीमेल्स ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट ले रही हैं, तो आई वुड जस्ट टारगेट फीमेल्स। मेल को टारगेटिंग से हटाई दो जब वो आपके प्रोडक्ट के अंदर या आपके ऐड के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। ऐसे भी आप कुछ पैसे सेव कर सकते हैं। उसके अलावा और भी यहाँ से आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो, बट बेस्ड ऑन जेंडर, प्लेसमेंट, एज, ये मैं सबसे ज़्यादा देखूँगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लेटफॉर्म। बेस्ड ऑन प्लेटफॉर्म भी मैं देखता हूँ कि भाई कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा अच्छी लीड जनरेट हो रही है। मिसाल के तौर पे आप देखो यहाँ पे इंस्टाग्राम के ओवरऑल प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि हम देख चुके हैं प्लेसमेंट में कि क्योंकि इंस्टाग्राम फीड के अंदर $17 स्पेंड हुए थे, इस वजह से ओवरऑल एज अ प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के ऊपर $26 स्पेंड हुए एक लीड जनरेट करने के लिए आज। तो दैट वाज द प्रॉब्लम, इसलिए हमें पता चल गया। अच्छा, ओवरव्यू लेने के लिए आप प्लेसमेंट पे जाके देख सकते हो। जैसे आपने देख लिया कि भाई पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा लीड्स कहाँ से आएंगे, तो आप यहाँ से आप ब्रेकडाउन में आके प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लोगे। वरना डे टू डे लाइफ में एज अ मीडिया बायर ऑन व्हेन यू आर कंपेयरिंग डेटा डेली बेसिस का या हफ्ते का डेटा कंपेयर कर रहे हो, तो उसके अंदर आप ज़्यादातर प्लेसमेंट के अंदर जाके देख लोगे कि कौन सी स्पेसिफिक प्लेसमेंट्स हैं दैट आर परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली गुड। तो दीज वर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आई होप सो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। आई वुड ट्राई कि मीडिया बाइंग के अंदर और टेक्निकल वीडियोस इस किस्म की जो कि आपको मदद कर सकती हैं एक अच्छा डिजिटल मार्केटर या सोशल मीडिया एड्स एक्सपर्ट बनने में। आई विल इंट्रोड्यूस मोर ऑफ दोज वीडियोस इन दिस प्लेलिस्ट। तो इस प्लेलिस्ट को जाके देख लो, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू वांट। उम्मीद करता हूँ वीडियो के इस पार्ट तक देख रहे हो तो तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है, तो गिव इट अ थम्स अप, नीचे उसको लाइक कर लो। सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव सीरीज़ आप देख सकते हैं जिसके अंदर बाकी मार्केटिंग एड्स और सोशल मीडिया एग्जीक्यूशन से रिलेटेड टेक्निकल चीज़ें कवर की हुई हैं। सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव प्लेलिस्ट इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि अगर आप नए सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनना चाह रहे हैं तो उसके अंदर तमाम चीज़ें जो आपको आनी चाहिए वो वहाँ से आप देख के सीख लें। तो डू चेक दैट आउट एज वेल। और अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड फ्री वीडियो देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।